हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीसा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज के इस लेक्चर 13 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसका हमारा टॉपिक मेजर ऑफ डिस्पर्जन चल रहा है, हम डिस्कस करेंगे रेंज एंड क्वार्टाइल। डिस्पर्जन मैंने आपको बताया है, डिस्पर्जन में बहुत टाइप के मेजर्स होते हैं। जैसे हमने सेंट्रल टेंडेंसी में मेजर्स पढ़े थे ना, मीन मीडियन मोड, ऐसे ही डिस्पर्जन में भी मेजर्स होते हैं, जैसे कि रेंज, क्वार्टाइल, डेक्टाइल, परसेंटाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब मेजर्स में आते हैं। तो हमने आज टॉपिक उठाया है रेंज एंड क्वार्टाइल्स का। तो चलिए हम ये जानेंगे कि रेंज और क्वार्टाइल्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रेंज क्या होता है। रेंज इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इट शोज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस एस, जहां पे एल डिनोट करते हैं हम लार्जेस्ट वैल्यू को, स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम एस से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लार्जेस्ट वैल्यू है 10 और स्मॉलेस्ट वैल्यू है 1, तो रेंज क्या आ गया 9। सिंपल। चलिए अब देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में रेंज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, डेटा हमें गिवन है। सॉल्यूशन में हमने फाइंड आउट की लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा रेंज आ गया 20। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में रेंज को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज को डिफरेंशिएट इसलिए और ऐसे किया जा सकता है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है और इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। इतना तो आप समझते हैं ना, हमने सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक पढ़ा है, इतना तो आप समझते होंगे कि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में क्या डिफरेंस है। चलिए हमेशा एक्स से लेते हैं, तो लार्जेस्ट वैल्यू कितनी बैठी 30 और स्मॉलेस्ट 10, यानी कि जो रेंज आया वो क्या आया 20। ओके। कॉन्टिन्यूस सीरीज की अगर हम बात करें तो उसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं और फ्रीक्वेंसी होती है। क्लास इंटरवल्स हमें कोई मसला क्रिएट नहीं करता है। यहाँ पे देखिए ये 40 है हाईएस्ट, ऐसा नहीं है कि अगर ये 40 है तो आपने यहाँ पे ये लोअर लिमिट को स्मॉलेस्ट ले लेना है और 40 को लार्जेस्ट ले लेना है, ऐसा नहीं है। इस पूरे में से जो भी स्मॉलेस्ट आपको दिखे, जो भी लार्जेस्ट आपको दिखे, आपको वो लेना है। इसमें लार्जेस्ट कितनी है 40 और स्मॉलेस्ट 0। तो इसे लेकर हमने अगर अपना क्वेश्चन सॉल्व किया तो रेंज कितनी बैठी 40। यहां तक आया। चलिए अब देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। हमेशा से बताया है, दोबारा बता रही हूँ, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो रेंज के ऊपर हो, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो, मीन डेविएशन हो, क्वार्टाइल हो, डेक्टाइल हो, परसेंटाइल हो, कुछ भी हो, कोएफिशिएंट निकाले बगैर आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाता। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज या कोएफिशिएंट ऑफ जो भी पूछा गया है वो आप निकालेंगे, तभी आपका आंसर पूरा माना जाता है। और अगर पूछा जाए या ना पूछा जाए, अगर आपको सिर्फ रेंज निकालने के लिए बोला भी जा रहा है ना, तो आप खुद सोचिए, अगर 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन है रेंज के ऊपर, तो जाहिर सी बात है एल माइनस एस करने के लिए वो आपको 3 मार्क्स नहीं देगा। 3 लाइनों में अगर आप अपना न्यूमेरिकल खत्म कर देंगे तो वो 3 मार्क्स तो नहीं देगा ना, और अच्छा भी नहीं लगेगा कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने 3 लाइनें खत्म कर दी। तो एटलीस्ट आप कोएफिशिएंट ऑफ रेंज तो निकालेंगे ही। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या मतलब होता है, इट इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वेरिएबिलिटी बिटवीन द डेटा सेट्स। इसका फॉर्मूला कैसा होता है, सेम होता है, एल माइनस एस एल प्लस एस। लार्जेस्ट वैल्यू फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 80 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 20 है। 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 20, 60 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 0.6। ये आपका आगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। हम देखते हैं क्वार्टाइल्स क्या होते हैं। क्वार्टाइल्स को 4 टाइप्स में या 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है। हमेशा से बताया था ना डिस्पर्जन वाले में, जब हम पढ़ रहे थे कि क्वार्टाइल्स को बांटा जाता है 4 में, परसेंटाइल को बांटा जाता है 100 में और डेक्टाइल को बांटा जाता है 10 में, है ना। ऐसे ही था ना। इसका क्या मतलब होता है, आप डिवाइड, जो भी ऊपर आएगा फॉर्मूला, वो किस किस नंबर से डिवाइड होगा। क्वार्टाइल में हमेशा डिवाइडेड बाय 4 होता है। अब देखते हैं Q1। Q1 को हम कहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल 25%। Q2 को हम कहते हैं मीडियन। अगर किसी ने Q2 बोला है तो इसका मतलब वो सिंपली मीडियन का फॉर्मूला लगेगा। कुछ ऐसा साइंस फिक्शन वाला रूल नहीं होगा कि Q2 का क्या फॉर्मूला होता है, हमने तो Q2 पढ़ा ही नहीं है। Q2 का मतलब मीडियन ही होता है, क्यों, क्योंकि ये 50% है।
Q3 होता है हमारा थर्ड क्वार्टाइल, दैट इज 75%। चलिए अब देखते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है। इसे हम IQR से डिनोट करते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज इट मेजर्स द स्प्रेड ऑफ मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। इसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? Q3 माइनस Q1। Q3 हमने निकालना सीखा है, और अगर आपको वो समझ नहीं आया हम दोबारा बताएंगे। Q1 हमें आता है। क्वार्टाइल डेविएशन देखते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं QD से। ये सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वार्टाइल डेविएशन कह लें या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कह लें, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है? इट मेजर्स द डिस्पर्जन अराउंड द मीडियन। फॉर्मूला इसका क्या होता है? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। ये एक रिलेटिव मेजर होता है बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स। सिंपल। कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। कोएफिशिएंट सबके ऐसे निकलते हैं, ऊपर माइनस डिवाइडेड बाय नीचे प्लस। अब देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट क्वार्टाइल मेजर्स इन डिफरेंट सीरीज। पहला हमने लिया है इंडिविजुअल सीरीज। ये हमारा डेटा है, अरेंज्ड है। ये डेटा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे 8 हैं। अब ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, बिल्कुल स्क्रीन पर नजरें। Q हमें पता है क्या निकालना है। Q1 बोला गया है हमें, और Q3 हमें Q3 निकालना है, Q1 निकालना है, और इंटर क्वार्टाइल रेंज भी हमें फाइंड आउट करनी है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्वार्टाइल डेविएशन और उसका कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। राइटिंग पे ना जाए। Q1 कैसे फाइंड आउट होता है? साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। कहा था ना 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। अब 8 ऑब्जर्वेशन थी, 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाय 4। आंसर क्या आया? 2.25 आइटम। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे आगे कैसे सॉल्व करना है। 2.25 2.25 ना तो अगर हम देखें तो ना पूरा सेकंड वाले आइटम में आता है, ना पूरा थर्ड वाले आइटम में आता है। मेक सेंस? तो अगर हम 4 ले लें तो भी गलत माना जाएगा, अगर हम डायरेक्ट 6 ले लें तो भी वो वैलिड नहीं बैठेगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान से देखना। 2 सेकंड आइटम क्या है? 4 लिखा, प्लस 2.25 में से हमने सेकंड आइटम ले लिया, हमने 2.25 में से हमने सेकंड आइटम ले लिया। कितना आइटम बचा? 0.25 वाला आइटम बचा ना। अब 0.25 वाला आइटम हम निकालेंगे कैसे? बात तो सारी यही है। तो क्या करते हैं? 0.25 लिखा, ठीक है। अब 4 के आगे वाला, यानी कि यहाँ पे जो भी आ रहा है 2.25 या कह लीजिए 3.25 अगर आता, ठीक है, जो भी आ रहा है यहाँ पे कितना है? 2। तो 2 के आगे कितना होता है? 2 के आगे कितना होता है? 3 ना। तो थर्ड यानी कि आगे वाला आइटम माइनस पीछे वाला जो एक्चुअल वाला आइटम है वो, यानी 6 माइनस 4 कितना बैठा? ये 2। ये आया 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस 4 4.5। ये आया आपका Q1, ठीक है। सेम Q3 निकालेंगे। Q3 निकालने के लिए यहाँ पे Q3 गिवन है। Q3 निकालने के लिए हमने यहाँ पे 3 ऐड किया है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 ऐड किया है। एक सेकेंड, ये देखो, देखा? 3 ऐड किया है ना। 3n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम। तो आंसर क्या बैठा? 6.75 आइटम। सेम, अब 6.75 बैठा है, ना पूरा 6 ले सकते हैं ना पूरा 7 ले सकते हैं। तो क्या लेंगे? 6 आइटम कौन सा बैठा? 12। 12th आइटम प्लस 0.75। 12th आइटम के आगे वाला आइटम कौन सा है? 14 डिवाइड माइनस 12। इसको सॉल्व करेंगे 13.5 आएगा आंसर। ये आपका हो गया Q3, ठीक है। अब हमने Q1 निकाल लिया, Q3 निकाल लिया। अब आते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज पे। इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारी होती है Q3
माइनस Q1, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 13.5 माइनस 4.5 दैट इज 9। इंटर क्वार्टाइल रेंज भी निकल गई हमारी। अब क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। मैंने आपको बताया है ना क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला। चलिए क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला 9 डिवाइडेड बाई 2, 4.5। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या बैठा, क्या बैठा, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो अगर आप इसको इसमें पुट करेंगे यानी कि 13.5 माइनस 4.5 डिवाइडेड बाय 13.5 प्लस 4.5, आप इसे सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0.5। सिंपल, इजी, समझ आया। जो जो पूछा जा रहा है वो आपको बताना है। डिस्क्रीट सीरीज में देखते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में एफ फ्रीक्वेंसी आ जाती है, हमने सी एफ निकाला। सी एफ कैसे निकाला, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जैग, ठीक है। टोटल नंबर्स कितने हुए 25। अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो भी 25 बैठेगा। Q1, Q1 कैसे निकलता है, Q1 n डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 6.25 आइटम। अब यहाँ पे 6.25 कहाँ पे लाई कर रहा है, 10 वाले में। 10 वाले में लाई कर रहा है ना। लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10, 6.25 यहाँ पे, इससे बड़ा तो कुछ नहीं है। क्या आया, 10 आ गया, ठीक है। तो क्वार्टाइल 1 हमारा 10 आ गया। अब Q3 भी सेम निकालना है हमने। Q3 भी अगर हमने निकाला तो 3 डिवाइडेड बाय n, 3 डिवाइडेड बाय n क्या निकला, 18.75। और ये कहाँ पे लाई कर रहा है, 18.75 यहाँ पे। तो ये क्या आ गया, 15। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाली 15 माइनस 10 दैट इज 5। क्वार्टाइल डेविएशन निकाला 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2, 2.5। एंड सेम हमने कोएफिशिएंट निकाला तो आंसर आया 0.25। यहां तक बात आई, यहां तक बात समझ आई। चलिए कॉन्टिन्यूस सीरीज देखते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारी मॉडल क्लास आती है, मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी और हमें सीएफ निकालना होता है। सॉल्यूशन में हमने पता कर लिया कि हमारा ये वाला जो टोटल है ये बैठेगा 40। ये होता है इसका फॉर्मूला, L प्लस n डिवाइडेड बाय 4 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू आई। Q1 हमने फाइंड आउट किया 40 डिवाइडेड बाय 4 यानी n डिवाइडेड बाय 4, आंसर आया 10। 10 कहाँ लाई करता है, लाइज इन द ग्रुप 10 to 20, है ना, यहाँ पे 10 to 20। ये वाला हमने उठा लिया, एक सेकेंड, हमने क्या लिया, ये वाला, ये। अब जो भी होगा यहीं से होगा। हम्म, चलिए ये हमें पता चल गया कि हमें जो भी करना है यहीं से करना है। लोअर लिमिट 10, लोअर लिमिट 10, सीएफ, सीएफ जस्ट ऊपर 5 बताया ना, फ्रीक्वेंसी 9 और क्लास इंटरवल कितना है, हाइट कितनी है 10। सबको आंसर में पुट किया, फॉर्मूले में पुट किया, आंसर आया 15.56। Q1 हमारा कैलकुलेट हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं Q3 की, दोबारा से हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ पे हम हैं, ठीक है। और हमने लिया क्या क्या है, लिया क्या क्या है हमने, ये ये हमने क्या क्या लिया है, ये लिया है, ये लिया है और ये लिया है। चलिए अब देखते हैं Q3 कैसे निकलता है। Q3 निकालने का तरीका 3n डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 30। सिंपल, ये 30 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे। अब पहले हमने वो लिया था, अब हमें क्या लेना है,
ये वाला, समझ रहे हैं? पहले हमने ऊपर वाला लिया था ना, अब हमें कहाँ लेना है, ये नीचे वाला लेना है। और इसमें हमें क्या क्या लेना है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, फिर बता रही हूँ। हमें लेना है लोअर लिमिट हम लेंगे 30, CF हमें लेना है 28 और फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए 12। सिंपल, मेक सेंस? पहले हमने ये लिया, उसके बाद हमने ये वाला लिया। पहले हमने जब Q1 फाइंड आउट किया था तो ये वाला डेटा उठाया था, जब हम Q3 फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम ये वाला डेटा लेंगे। सिंपली फॉर्मूले में पुट करा 31.67, Q3 आ गया। इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने निकाली 3.67 माइनस 15.56, 16.11 इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल डेविएशन हमने निकाला, क्वार्टाइल डेविएशन आप सेम ऐसे निकाल सकते हैं, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, या कह लीजिए ये भी तो ऐसे ही आया ना। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज, एक और फॉर्मूला बता रही हूँ, इंटर क्वार्टाइल रेंज डिवाइडेड बाय 2, इससे भी आप क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं। आंसर आएगा 8.055। सेम कोएफिशिएंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, आप आंसर में पुट करेंगे तो आएगा 0.34। यहाँ पे आपका रेंज और क्वार्टाइल का टॉपिक समअप हुआ। मैंने आपको बताया कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रेंज के और क्वार्टाइल के इन डिफरेंट सीरीज। दैट इज वी हैव 3 डिफरेंट सीरीज, कौन कौन सी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। सो आई होप आपको समझ आया हो, पसंद आया हो, और अगर समझ नहीं आया दोबारा से पढ़ना। थोड़ा सा क्वार्टाइल्स में ट्रिकीनेस है, जानती हूँ, और नॉन कॉमर्स के लिए बहुत टफ है, समझती हूँ, बट अगर आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। तो आई होप कि आपको लेक्चर वीडियो पसंद आया हो, समझ ना आया हो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी, नहीं तो मैं दोबारा से भी वीडियो बना दूंगी। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश करी है। शुरुआत से मेरा यही मोटिव रहता है कि आपको बस समझ आना चाहिए, ताकि आप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाएं, डिस्टिंक्शन से पास हो। ठीक है, so that's all in today's lecture video. Thank you, and if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.